गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी। हम एंटीबॉडी क्या होती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एंटीबॉडी जो होती हैं वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती हैं? एंटीबॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। एंटीबॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें हम IG के द्वारा दर्शाते हैं। I इसके द्वारा दर्शाते हैं। एंटीबॉडी जो होती हैं जब हमारे बॉडी में, यानी कि हम जब बीमार पड़ते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिससे हमें बीमारी हो जाती है। इन बीमारियों से लड़ने के लिए हम जो मेडिसिन लेते हैं तो उनमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये एंटीबॉडी क्या करती हैं? इन बीमारियों से लड़ने के लिए, यानी कि जो हमारे बॉडी में एंटीजन प्रवेश किया है उसके अगेन वर्क करती हैं और उनको किल कर देती हैं, जिससे हम बीमारी मुक्त हो जाते हैं, यानी कि बीमारी से छुटकारा मिल जाता है, हम बीमारी ठीक हो जाती है हमारी। तो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक। तो आइए हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अगर हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमें। तो ये रहा दोस्तों हमारी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीबॉडी का कॉमन नेम जो होता है, यानी कि एंटीबॉडी का जो हमारा पूरा नाम होता है, इसे हम कहते हैं एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन। ठीक। एंटीबॉडी का पूरा नाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है। एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इन पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 चेन जो होती हैं वो हमारी एल चेन कहलाती हैं, इनको लाइट चेन भी कहते हैं, और 2 चेन जो होती हैं वो हमारी हैवी चेन कहलाती हैं। हैवी चेन का जो रीजन होता है वो कांस्टेंट होता है। हैवी चेन का रीजन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो लाइट चेन जो होती हैं उनका रीजन जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब ये जो रीजन होता है ये एंटीजन को अटैचमेंट के लिए, इसमें एक साइट पाई जाती है एंटीजन के अटैचमेंट के लिए, जिससे एंटीजन से अटैच हो जाता है और क्या बनाता है? एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाता है। दोनों चेनें जो होती हैं, यानी कि क्या करना है, एच चेन और एल चेन जो होती है आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, जो डबल सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ी होती है, ठीक। जैसे हम क्या कहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो एंटीबॉडी की प्रकार की बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी का जो टाइप्स होते हैं ये 5 टाइप्स की होती हैं।
टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी बॉडी। नंबर 1, फर्स्ट नंबर जो होता है उसे कहते हैं IgG, दूसरा होता है IgA, तीसरा होता है IgM, फोर्थ नंबर IgE, एंड फिफ्थ नंबर लास्ट नंबर होता है IgD। अगर वैसे नाम याद नहीं रहता है तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब याद करने का तरीका है एक, इसे लिख सकते हैं हम गेम डी, इस प्रकार से भी हम याद कर सकते हैं। तो IgG जो होती है ये क्या होता है, ये ह्यूमन के टोटल सीरम का, ह्यूमन के टोटल सीरम का 75 से 80% भाग होती है। ठीक, ये कहाँ पाई जाती है? इस प्रकार की एंटीबॉडी जो होती हैं वो फीटस में प्लेसेंटा को कॉज करती हैं और प्लेसेंटल एंटीबॉडीज कहलाती हैं। फीटस में प्लेसेंटा को कॉज करती हैं और प्लेसेंटल एंटीबॉडी कहलाती हैं। ठीक, दूसरी होती हैं हमारी IgA। इस प्रकार की एंटीबॉडी जो होती हैं ये हमारे सलाइवा में पाई जाती हैं। इस प्रकार की एंटीबॉडी हमारे सलाइवा में पाई जाती हैं, और ये टोटल ह्यूमन सीरम का जो है वो 10 to 20% भाग होती है। ठीक, अब बात करते हैं IgG की, यानी कि थर्ड नंबर जो है वो हमारा IgG। इस प्रकार की एंटीबॉडी जो होती हैं वो टोटल ह्यूमन सीरम का 7% होती हैं, और ये एंटीबॉडी बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती हैं। बी लिम्फोसाइट को जब ये एक्टिवेट करती हैं तो सबसे पहले IgM, यानी कि IG तो हमारा दर्शाते ही हैं एंटीबॉडी को, यानी कि M एंटीबॉडी जो है ये बी लिम्फोसाइट जैसे ही एक्टिव होती है तो सबसे पहले M एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले M एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो इसे प्राइमरी एंटीबॉडी भी हम कहते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड जो फोर्थ नंबर की एंटीबॉडी है हमारी इसके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे ह्यूमन सीरम का टोटल जो होती है वो 0.002% होती है। इस प्रकार की एंटीबॉडी जो होती है वो एलर्जी के टाइम रिलीज होती है। किसके टाइम रिलीज होती है? एलर्जी के टाइम रिलीज होती है। और लास्ट है हमारा डी एंटीबॉडी जो है। इस प्रकार की एंटीबॉडी जो है वो ह्यूमन सीरम का टोटल 1% भाग होती है, और इसका फंक्शन जो है वो अभी अननोन है, यानी कि अज्ञात फंक्शन है। इसका कोई भी फंक्शन हमें क्लियरली मालूम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये एंटीबॉडी जो होती है वो बी लिम्फोसाइट को जो हमारी फिफ्थ नंबर की एंटीबॉडी जो होती है, यानी कि डी एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे ह्यूमन का जो सीरम होता है उसमें टोटल इसका 1% पार्ट होता है। ठीक है, और ये इसका जो फंक्शन है अभी हमें अननोन है। ऐसा माना जाता है कि ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। आइए एक बार अगर समझ में ना आया हो तो मैं चित्र को दोबारा से समझा देता हूँ। देखिए, एंटीबॉडी का जो कंप्लीट नेम होता है वो होता है एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन। एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इनमें 2 चेन जो होती हैं वो एल चेन कहलाती हैं, इन्हें लाइट चेन भी कहते हैं, और 2 चेन जो होती हैं वो हमारी एच चेन कहलाते हैं, इन्हें हैवी चेन भी कहते हैं। हैवी चेन का जो रीजन होता है वो कांस्टेंट रीजन होता है, और लाइट चेन का जो रीजन होता है वो हमारा वेरिएबल रीजन होता है। यानी कि इसमें जो वेरिएबल रीजन होता है इसमें क्या होता है, एंटीजन को अटैच करने के लिए एक साइट पाई जाती है जिसके द्वारा एंटीजन अटैच होता है। ये एंटीजन अटैच होकर क्या बनाते हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडी
कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक, जो हमारे चेन होती हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। आशा करता हूँ सभी लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर अच्छे से अच्छी वीडियो देखने के लिए। जो वीडियो हैं एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।